मन से, वाणी से और कर्म से प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में एकता रहे। जैसा हम मन से सोचें वैसा वाणी में प्रकट हो, वैसा ही अपने कर्म में उसे अवतरित करने का प्रयत्न कर पाएं, तो आज नहीं तो कल कोई न कोई ऐसा अवसर आ जाएगा कि हम अपने मन से विचार कर सकेंगे कि जीवन शुद्ध हुआ। लोग हमें महात्मा माने न माने, हमारे मन में भी महात्मा पने का अभिमान न हो, लेकिन आप निश्चित रूप से भगवान की आत्मा ही हो जाए। ब्रह्मा जी ने निष्कपट भाव से कहा कि हम स्वार्थ को लेकर आए हैं, इसमें उनका महात्मापन ही प्रकट होता है, क्योंकि जो है मन में वही प्रकट किया। हम सब कई बार ऐसा कर ही नहीं पाते हैं, बड़ी कठिनाई होती। और दूसरी पंक्ति में उन्होंने उन अपरोक्षानुभूति के प्राप्त करने वाले संतों की वंदना की। साथ ही साथ उस वंदना के क्रम में एक बड़ी विचित्र बात कही कि महाराज कोई बहुत बड़ा हो जाए और कोई बहुत छोटा रहे, लेकिन छोटे होने पर भी यदि भगवान उसे प्रेम करने लगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत बड़प्पन में जीता है वो उस छोटे से द्वेष करने लगता है। भक्ति के क्षेत्र में द्वेष का स्थान तो है नहीं, लेकिन ये मानवीय दुर्बलता साधारण व्यक्ति से लेकर देव पर्यंत दिखाई पड़ती है। और उन्होंने कहा महाराज हम तो यही चाहते हैं कि आपके चरणों में प्रीति रहे। त्वदांघ्रि पूजा निर्माल्य तुलसी मालया विभो स्पर्धते वक्षसि पदम लब्ध्वापि श्री सपत्नीवत। लक्ष्मी जी तो आपके साथ निरंतर रहती हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के मन में भी कभी कभी ईर्ष्या होती है कि जब लोग आपको भोग लगाते समय तुलसी का पत्र चढ़ाते हैं, तब वो तुलसी को देखकर लक्ष्मी जी को बड़ी जलन होती है, ये सौत कहां से आ गई। सपत्नीवत शब्द का प्रयोग किया। आप संसार में रहने वाले लोग हैं, जहां कहीं ऐसा होगा आपने देखा होगा, बड़े झगड़े होते हैं तो कहते हैं कि तुलसी तो इतनी छोटी सी, लेकिन लक्ष्मी जी के तो इतनी महिमा कि उसके बिना कोई जीता ही नहीं। तुलसी की आराधना एक बार छूट जाए तो चलेगा, लेकिन लक्ष्मी की आराधना न हो तो क्या घर का काम चल सकता है। तुलसी तो चरणों में चढ़ती है, भोग में चढ़ती है, पर लक्ष्मी के लिए तो कहा महाराज कैसी विचित्र बात है, व्याख्या नहीं करूंगा। स्पर्धते वक्षसि पदम, वो तो निरंतर आपके वक्षस्थल के निकट रहने पर भी चरण में बैठी हुई तुलसी से ईर्ष्या करने लगती है। ये बड़ी विचित्र बात। अतस्तोत्पाद भक्तेषु तव भक्ति श्रेयोधिका भक्तिमेवाभिवंचन्ति भिवांछन्ति त्वद्भक्ता सारवेलिना। संसार में जो सार को जानना चाहते हैं, असार तो है। रामकृष्ण परमहंस देव के तो बड़े विचित्र उदाहरण हुआ करते थे। उनसे किसी ने कहा महाराज संसार असार है, इसका प्रमाण क्या है? बोले वे वेद तो मैंने पढ़ा नहीं, शास्त्र में जानता नहीं, बहुत अच्छा प्रवचन सुनना हो तो विवेकानंद के पास चले जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज हम तो आपके पास आए, और कलकत्ता में और बंगाल में कदली फल बहुत होता है, आपने देखा होगा, बहुत केला होता है। तो केले का एक उन्होंने स्कंद मंगाया, तना मंगाया, पत्ते काट डाले गए, जड़ भी समाप्त कर दी गई, और एक के बाद पर्त हटाते जाओ। पर्त के पर्त हटते चले गए। उन्होंने कहा इसमें सार क्या है ये बताओ। उसने कहा महाराज ये तो अब छिलके ही छिलके हैं, सार तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। आप जहां जी रहे हैं छिलकों में जी रहे हैं, सार तो केवल भगवान की भक्ति है, जिसे मिल जाएगी वो कृतार्थ हो जाए। इसलिए कहा महाराज त्वद्भक्ता सारवेदिनः भेषजम भक्ति रेवते। भक्ति का ग्रंथ है, बीच बीच में वेदांत का अच्छा वर्णन किया जाएगा।
पर ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं, महाराज इसलिए हम तो अतः इसलिए त्वत्पाद कमले भक्तिरेव सदास्तु में। ब्रह्मा जी भी भगवान से कह रहे हैं कि महाराज मेरी तो सदा आपके चरणों में भक्ति बनी रहे, ये मेरी व्यक्तिगत आपसे प्रार्थना है। जो इतना बड़ा देव है, सृजन का देवता, वो देवता भी भगवान से प्रार्थना करता है। एक अंश है ब्रह्म का, ब्रह्मा जी उस ईश्वर के अंश हैं, तृतीयांश हैं, वे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं महाराज हमारी तो आपके प्रति सदा भक्ति बनी रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। भगवान ने पूछा होगा कि क्यों भक्ति के संबंध में इतना आग्रह तुम्हारा क्यों है? उत्तर दिया, स्वयं ही कहते हैं ब्रह्मा जी अपने आप ही, अव्यक्त प्रश्न है, मन से हुआ होगा, उत्तर दिया जा रहा है, संसारमय तप्ता नाम भेषजम भक्तिरेवते। संसार के रोगों से तप्त हुए लोगों के लिए अगर कोई औषधि है तो केवल दी है। इसलिए उस औषधि का सेवन करने के बाद संसार की औषधि सेवन नहीं करनी पड़ेगी तो कठिन बात, लेकिन सांसारिक औषधियां तो केवल शरीर के लिए है। शरीर के स्वस्थ हो जाने पर भी व्यक्ति कई बार अस्वस्थ दिखाई पड़ता है। संपत्ति के होने पर भी व्यक्ति बड़ा दुखी दिखाई पड़ता है, क्योंकि किसी चीज का अभाव जब व्यक्ति को खटकने लगता है तो वो विषाद तुरंत अपने अंतर में से प्रकट होता है। अगर रबी की खेती करनी हो तो सब लोगों को कार्तिक मास में अपने खेतों को जोतना होता है। खरीफ की खेती करनी हो तो आषाढ़ मास में लोग अपने खेत को जोतते हैं। लेकिन ये विचित्र बात है कि हमारे और आपके हृदय रूपी खेत में से जब चाहो तब दुख, चिंता और विषाद की खेती जब चाहो तब प्रकट कर सकते हो, देर नहीं लगती उसमें। न मालूम कहां वो प्रसुप्त संस्कार पड़े होते हैं और जिनके कारण व्यक्ति अचानक विषादग्रस्त हो जाता है। ये स्थायी रोग है मनुष्य के जीवन में। इसलिए उन्होंने कहा कि संसार के जितने लोग हैं, संसारमय तप्ता नाम, और उन रोगों के कारण तप्त होता है व्यक्ति। वैसे भी आप देखते हैं जब ज्वर आता है तो ज्वर में शरीर में उष्णता बढ़ जाती, धीरे धीरे बहुत जलन होने लगती शरीर में। ये संसार का जो रोग है ये भी बड़ी बड़ी जलन देता है, बड़ा ज्वर है ये। लेकिन इसमें कौन सा ज्वर है? गोस्वामी जी महाराज ने, ये रामायण के प्रवक्ताओं से आप श्रवण करेंगे कि चिंता को सांपिन भी कहा है और कि एक स्थान पर चिंता को ज्वर भी हमारे शास्त्रों ने बताया। वो ज्वर जो चिंता का ज्वर है वो अचानक कभी भी प्रकट हो जाता है, और इसीलिए महापुरुष और संत कहते हैं कि चिंता की समाप्ति करनी हो तो परमात्मा का सतत चिंतन करना चाहिए। चिंतन के द्वारा ही चिंता को नष्ट किया जा सकता है। चिंता को नष्ट करने का कोई दूसरा उपाय है भी नहीं। या तो आप निश्चिंत हो और परमात्मा के विधान पर पूरी तरह से विश्वास करने लगे, और यदि परमात्मा के विधान पर विश्वास व्यक्ति का सुदृढ़ हो जाए तो भी वो बड़ा निश्चिंत होता है। वैसा ही निश्चिंत होता है जैसा एक छोटा सा शिशु निश्चिंत होता है। शिशु अपने संबंध में कभी विचार नहीं करता है। 3 वर्ष का बालक ये विचार नहीं करता है कि मुझे आज कौन से कपड़े पहनने। आप जितने ज्यादा बड़े होते जाते हैं उतनी आपकी चिंता बढ़ती जाती है कि आज जिस पार्टी में जा रहे हैं उसके अनुकूल कौन से कपड़े होंगे, कल जिस पार्टी में जा रहे हैं उसके अनुकूल कौन से कपड़े होंगे, मंदिर में जा रहे हैं तो कौन से कपड़े अनुकूल होंगे, महात्माओं के यहाँ जा रहे हैं तो कौन से कपड़े अनुकूल होंगे, और कल्चरल प्रोग्राम में जा रहे हैं तो कौन से कपड़े अनुकूल होंगे। और मुझे तो लंदन बाहर जाने का अवसर मिलता है तो मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि कभी ऐसे कमरे में ठहरना होता है कि भाई उसमें लोग रहते हैं पहले, तो उसको हमारे लिए सब स्वच्छ करते हैं, नए वस्त्र लाते हैं। कभी भूल से अलमारी खुली रह जाती है तो अचानक दिखता है। मैंने पूछा कि भाई अमुक भाई, आपके कमरे में तो मैंने देखा कि लगभग
50 टाई थी और दूसरा तो आपका पूरा भरा हुआ था। इतने कपड़े थे कि गिने नहीं जा सकते। बोले महाराज आप सन्यासी हैं और एक ही तरह के कपड़े आप 50 बरस से पहन रहे, इसलिए कपड़े का टेस्ट आपको क्या मालूम। मैं कहा बात तो बिल्कुल ठीक। उसने कहा हमको तो एक दिन में कई बार 4 जगह जाना पड़ता है और चारों समय के अलग अलग कपड़े होते हैं। मैंने कहा तब तो उस दिन आप निश्चित रूप से केवल कपड़ों की ही चिंता करते होंगे। बोले आपने कैसे जाना। मैंने कहा जब आदमी 4 बार कपड़े बदले तो उसको यही चिंता रहेगी